Very good morning all of you. So today we will start class 10th exercise 12.3. Exercise 12.3 is very important. So please ध्यान से इसे देखिए. First question is this: find the area of shaded region if PQ is equal to 24 and PR is equal to 7 centimeter. O is the center of circle. ठीक, यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के डायग्राम दिए जाएंगे जिसमें आपको शेडेड रीजन बताना है, यानी कि शेडेड पार्ट का एरिया आपको निकालना है. यानी कि हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ डायग्राम दिया जाएगा जिसमें से किसी को माइनस करना होगा और सॉल्व करना होगा. तो हमारे पास एक फिगर बना हुआ है यहाँ पर मेरे सामने, इसे देखिए. ये फिगर में एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है. सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है, दिख रहा होगा PQR, एक ट्रायंगल है. और आपको इतने पार्ट, जो ब्लैक कलर का पार्ट है, उतना शेडेड रीजन का एरिया निकालना है. तो यहाँ क्लियर दिख रहा है कि ये सेमी सर्कल बना हुआ है, ठीक है. सेमी सर्कल में से यदि ट्रायंगल को हम हटा देंगे तो शेडेड रीजन का पार्ट आ जाएगा. यानी कि आपको करना क्या है, सेमी सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा, उसमें से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करना पड़ेगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा. तो इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी और ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बेस इंटू हाइट की ज़रूरत पड़ेगी. तो यहाँ पर ये जो लाइन दी हुई है क्वेश्चन में, उसने दिया हुआ है कि PQ जो दिया हुआ है वो 24 है और PR जो है वो 7 सेंटीमीटर. PR और PQ, QR, QP, ठीक है. तो यहाँ पर सॉल्व किया हमने. सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया यहाँ से. ये लाइन आपको याद रखना है, ये 1 मार्क्स में आ सकती है. वी नो दैट सेमी सर्कल एंगल इज़ 90 डिग्री. सेमी सर्कल पे कोई भी एंगल यदि बनता है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है. तो P पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक. तो यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई. PQR क्यों लगाई, क्योंकि हमें एक जो साइड है वो पता करना है कि कितनी आ रही है, ये वाली बड़ी वाली जो डायमीटर है, ठीक है, QR वाली. तो हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया, QR का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर. ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है. PR इज 7, PQ इज 24. सॉल्व किया तो हमारा 625 आया. अंडर रूट से अंडर रूट को काटा तो QR जो डायमीटर है वो कितना आया, 25. अब ये जो डायमीटर है वो 25, हमें रेडियस की ज़रूरत है, इसलिए हमने इसमें 2 का डिवाइड कर दिया. तो QR इज डायमीटर, सो रेडियस इज 25 डिवाइड बाय 2. तो सारी चीज़ें हमारी निकल गई. रेडियस भी पता हो गया, बेस और हाइट भी पता हो गया. तो यहाँ पर मैंने फार्मूला लगाया, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. इधर एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा है, ठीक है. एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फार्मूला, सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, उसको आधा कर दिया तो सेमी सर्कल का हो गया 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का फार्मूला हो गया. 1/2 कॉमन ले लिया हमने. यहाँ पर बच्चा पाई की वैल्यू डाली, आर की वैल्यू 25/2 डाली, बेस और हाइट 7 और 24 थे क्वेश्चन में दिए हुए, वो पुट करा. इस सभी मल्टीप्लिकेशन को पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर निकलेगा 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ द रेडियस ऑफ 2 कंसेक्टिव सर्कल 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर. आपको एक डायग्राम दिया है, यहाँ पर डायग्राम ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का. ये डायग्राम में 2 सर्कल दिए हैं, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ. बाहर वाले का रेडियस है 14 और अंदर वाले की रेडियस है 7. आपको शेडेड पार्ट निकालना है. यहाँ जो ब्लैक कलर से मैंने डाला है इतना, तो आपको सेक्टर दिखाई दे रहा होगा, एक ये बड़ा सेक्टर और एक ये छोटा सेक्टर. तो यदि बड़े सेक्टर में से हम छोटा सेक्टर माइनस कर दें तो हमारा शेडेड पार्ट आ जाएगा. अब सेक्टर का फार्मूला आपको पता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर. थीटा उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है 40, ठीक, वही हम लगाएंगे. आर की वैल्यू तो उसने दी है. तो यहाँ पर सबसे पहले हम दोनों की रेडियस देख लेते हैं. तो रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल इज 7, रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल इज 14 सेंटीमीटर. क्लियर. अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन का फार्मूला मैंने अभी बताया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, दोनों को माइनस कर देंगे. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे फार्मूला, θ/360 मल्टीप्लाई पाई R1 बड़े वाले का स्क्वायर माइनस θ/360 पाई R2 का स्क्वायर, मतलब छोटे वाले का स्क्वायर. दोनों में कॉमन θ/360 और पाई है, तो उसे बाहर ले लेंगे, बाकी सभी को ब्रैकेट के अंदर.
यहाँ पर देखा हमने कॉमन ले लिया इसको, ठीक। R1 का स्क्वायर माइनस R2 का, R1 है 14 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, इसे सॉल्व किया 196 49, पूरे इक्वेशन को सॉल्व किया तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आया। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज दैट फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर एंड APD एंड BPC आर द सेमी सर्कल। तो डायग्राम में आपको क्लियर दिख रहा है कि स्क्वायर बना हुआ है 14 सेंटीमीटर साइड वाला और दो सेमी सर्कल काटे हुए हैं इसके अंदर। तो यदि हम आपको ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो यदि हम एरिया ऑफ स्क्वायर में से दो सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। दो सेमी सर्कल मतलब एक सर्कल, दोनों सेमी सर्कल मिलकर एक सर्कल बनाते हैं। तो या तो आप डायरेक्ट सर्कल का फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया था, साइड ऑफ स्क्वायर 14 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है, हमें इसकी रेडियस निकालनी है तो इसकी आधी रेडियस हो जाएगी। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर सभी का माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल, ठीक। आगे क्या किया, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला साइड का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल, 2 है तो 2 लिख दिया, सेमी सर्कल का 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये 2 से यू 2 कट गया, 22/7 पाई की वैल्यू डाली और आर कितना है 7 14 का स्क्वायर 196 कट किया, सॉल्व किया 154, फाइनल आंसर हमें दिया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमारा यहाँ पर सॉल्व होता है। नेक्स्ट वीडियो में या तो PDF के थ्रू कुछ क्वेश्चन जाएंगे, ठीक है, 4 और 5, फिर बाकी के बाद में हम करते हैं। थैंक यू।